एबीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वैश्विक समुदाय से कहा है कि वे चिंता न करें, संपूर्ण समाज के प्रति जिम्मेदार बने और देश के विकास में भागीदार बने। उनकी समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष रविवार को कैलाश फार्म में अखिल भारतीय वैश्विक एकता परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज भी देश के किसी भी हिस्से में चले जाएं तो हमारे पूर्वजों के विचार नजर आते हैं। उस समय जब सरकार शिक्षा के मंदिर नहीं खोल पाती तो वैश्य समाज ने स्कूल खोले, धर्मशाला बनवाई। अब भी निरंतर यही काम चल रहा है। कोरोना काल में देश परेशान था, डर था कि अगर ये बीमारी गांव तक पहुंची तो बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। विदेशों में मौतों का सिलसिला हम सभी को डरा रहा था। ऐसे नाजुक वक्त में वैश्य समाज ने बढ़ चढ़ कर सभी की मदद की। उन्होंने सामाजिक एकता के माध्यम से देश के विकास और जोर दिया। कहा कि आज़ादी के बाद अब नए भारत के निर्माण में वैश्य समाज का अहम योगदान है। पहले जब राजा युद्ध लड़ते थे तो धन की कमी होने पर भामाशाह उनकी मदद करते थे। अब वहीं भामाशाह नए भारत के निर्माण में सहयोग कर रहे हैं। आपको हर कोशिश करनी है कि कैसे देश को आगे ले जाया जाए। बिरला बोले, आज़ादी के बाद कठिन दौर था, लेकिन वैश्य समाज ने हमेशा सेवा और समर्पण से काम किया। ये समर्पण का भाव हमें हमारे पूर्वजों से मिला है। अब भी हमारे यही संस्कार हैं, इसलिए हमारा सब कुछ समाज के लिए है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना काल में राह चलते लोगों को पानी पिलाया, खाना खिलाया, उनको ठहराया, पूरी दुनिया को दिखाया कि हम किसी भी बड़ी आपदा से एकजुटता से लड़ते हैं। जब इस कठिन काल में विकसित देशों में बड़ी समस्याएं पैदा हुई तो हमने विकासशील होते हुए बाकी दुनिया को दिखाया कि नया भारत कैसा है। संवाददाता मोहित गुप्ता की रिपोर्ट। हमारी वर्ण व्यवस्था, हमारी समाज व्यवस्था संपूर्ण भारत को जोड़ने का काम करता है। सभी समाज अपने अपने समाज को, उनके समाज के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए काम करते हैं। जब संपूर्ण समाज अपने अपने समाजों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे तो हमारा देश मजबूत होगा और सभी समाज आगे बढ़ेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा। इसी कल्पना के साथ वैश्य एकता परिषद ने भी काम किया है और वैश्य एकता परिषद को मैंने यही कहा है कि हमारे संस्कार विचार ऐसे होने चाहिए कि हम संपूर्ण समाज को जोड़ने का काम करें। हमारे पूर्वजों ने जिस तरीके से त्याग, तपस्या, सेवा, समर्पण से काम किया है, उसी तरीके से संपूर्ण समाज के लिए त्याग, सेवा, समर्पण भावना से काम करें ताकि हम भारत का नया निर्माण कर सकें। चलो, जय माता की। पर समाज का जो प्यार, दुलार और आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ है, मैं उन सभी बंधुओं के प्रति आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और उत्तर प्रदेश और देश के 13 राज्यों और 110 जनपदों से आए हुए सभी भामाशाह बंधुओं का भी आज के इस पवित्र अलीगढ़ की धरती पर उनका स्वागत करता हूं। और आज हम लोगों ने मांग भी रखी है कि राजनीतिक प्रस्ताव भी हम लोगों ने पारित किया है कि उत्तर प्रदेश की 110 विधानसभा क्षेत्रों से जो वैश्य बाहुल हैं, प्राथमिकता के आधार पर टिकट देने का काम किया जाए। विधान परिषद में 20 सीटें व्यापारी बंधुओं को, जो टैक्स पेयर है, उसका प्रतिनिधित्व नगण्य है, उसकी आवाज भी बुलंद विधान परिषद में हो। इसलिए भी ये मांग रखी गई कि 20 सीटें विधान परिषद में आरक्षित की जाएं। इसके साथ साथ एक प्रमुख मांग ये भी है, जो ऑनलाइन व्यवसाय हो रहा है, इससे सबसे ज्यादा प्रभाव फुटकर दुकानदारों पर पड़ रहा है। हमारी आज के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में मांग है कि ऑनलाइन व्यवसाय की संख्या में आज पूरे प्रदेश से वैश्य समाज के भामाशाह यहाँ पे आए। मुझे भी इन्होंने अतिथि के लिए बुलाया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं समझता हूँ वैश्य समाज मेरे देश का रीढ़ की हड्डी है। वैश्य समाज ना हो तो देश नहीं चल सकता। देश अगर चल रहा है तो वैश्य समाज पर चल रहा है, व्यापारी पर चल रहा है। व्यापारी का और किसान का चोली दामन का साथ है। किसान की बेटी की शादी होगी तो व्यापारी की दुकान चलेगी। किसान अन्नदाता है, वो किसान नहीं है। किसान कुछ किसान है, पर तिरंगे का अपमान करने वाला किसान नहीं होता। उसमें कांग्रेसी, वामपंथी या खालिस्तानी बाकी लोग होंगे। तिरंगे का अपमान मेरा किसान नहीं कर सकता। किसान को हम दोष नहीं दे सकते। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो पलक पावने बिछा के उनका स्वागत किया, 10-11 बार बात की और अब भी बात करने के लिए तैयार है। तो मेरा किसान
कभी भी देश का गद्दार नहीं था और ना हो सकता है। किसान तीनों बिल बहुत सर्वोत्तम है, किसान के हित में है, भारत के हित में है। अभी तक कोई भी राजनीतिक दल ना लोकसभा राज्यसभा के बाहर ना लोकसभा राज्यसभा में तीनों बिल का कोई भी कमी नहीं बता पाए। ना कमी, तुम्हें पता कमी नहीं है कि एमएसपी जारी है, जमीन किसी की जाएगी नहीं, किसान के सम्मान में नरेंद्र मोदी जी कमी आने नहीं देंगे, क्योंकि उनकी दुकानें खिसक रही हैं विपक्षियों की, उनकी ज़मीन खिसक रही है। उन्हें पता है 25 साल तुम आने वाले नहीं, 25 साल नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व चलने वाला है और देश में राम राज्य की ओर देश है, देश में राम राज्य की ओर देश बढ़ रहा है। तो इससे उनके पेट में ऐठन है, दर्द है, उनको जुलाब लग गया है। विपक्ष को जुलाब, बार बार जाते हैं जुलाब करने, तो जुलाब लग गया है उनको। नहीं, वैसे